हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने टेलीग्राम पर जो है शेयर किया है, जो कि 2 पेज का जारी हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश है वो रिटन फॉर्म में, क्योंकि अभी तक आपको ना न्यूज़पेपर से, कहीं किसी न्यूज़ चैनल से, इधर उधर से पता चल रहा था, तो आप बहुत कन्फ्यूज थे कि ये सच भी है या झूठ है, क्या है सारी चीज़ें। तो फाइनली मैं आपको बताने वाली हूँ। वो जो पूरा 2 पेज का जो आदेश है वो मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया, आप वहाँ से भी देख सकते हो। फिर भी आपको भरोसा ना हो तो जो रिट नंबर है 5437 गूगल पर डालिए, अपने आप आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। क्योंकि अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि फेक है, देखिए वो फेक नहीं है। जो चीज़ें आपको इधर उधर से पता चल रही थी वो पूरा रिटन फॉर्म में हाई कोर्ट का जो आदेश है वो पूरा जारी हुआ है, जिसे मैं आपको समझाने वाली हूँ। वहाँ पर पूरा इंग्लिश में था, आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगी। प्लस आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, वो डाउट्स क्या हैं, तो आपके जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे नोट किया कि क्या ये फैसला जो भी आएगा वो पूरे देश में मान्य होगा। आगामी जो भर्ती होने वाली है, चाहे 7वां चरण की शिक्षक बहाली हो, महाराष्ट्र का टेट हो, केवीएस का जो पीआरटी हो, DSSB हो, अलग अलग स्टेट में जो वैकेंसीज आने वाली हैं जहां पर बीएड जो है प्राथमिक में एलिजिबल है, क्या वहां पर इसका असर होगा। सेकेंड पेपर जो कि आपको पता है कि आप सभी पेपर 1 पेपर 2 साथ में भरते हो, तो सेकेंड पेपर पर क्या इसका असर होगा, बीएड क्या प्राथमिक से बाहर हो जाएगा, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर अंत तक देखना, इसके बाद से आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही जो भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक करना, क्योंकि जो भी चीजें निकल कर आ रही हैं वो मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की तरह ही बताती हूँ। तो चलिए, दो पेज का तो जो पेज मैंने भेजा था टेलीग्राम पे वो तो आपने पढ़ा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई नहीं, मैं इसको एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर में उसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जो रिट नंबर है 5437 आपने देखा होगा, नीचे किसने रिट फाइल किया गया है वो भी लिखा है, प्रतीक मिश्रा और अन्य। आपको मैं बताना चाहूंगी कि प्रतीक मिश्रा के ही द्वारा जो है बीएड और बीटीसी का जो विवाद है, पहले भी एक बार यूपी टेट में रोक लगाने के लिए भी इसके मतलब इन्हीं के द्वारा जो है फाइल किया गया था। दोबारा से जो है राजस्थान हाईकोर्ट की तर्ज पे दोबारा से रिट फाइल किया गया है। तो उसमें जो भी सारी चीजें पेश की गई हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जब एनसीटी की गाइडलाइंस 2018 में आया, उस तब क्योंकि पहले बीएड जो है प्राथमिक में एलिजिबल नहीं था, बट 2018 के बाद से बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया। उसके बाद से सबसे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या किया कि बीएड को प्राथमिक से जो है वो बाहर कर दिया, ये तो सभी को पता है। तो यही सारी चीजें वहां पर जो है पेश किया गया था कोर्ट में। उसके बाद से जो तान्या पांडे है उनके द्वारा ये कहा गया कि बीएड जो है वो प्राथमिक में ना होकर वो जूनियर में जो है एलिजिबल है, और बीएड को जो है एनसीटी ने जो है मतलब कि एक तरह से यही बोला गया कि रूल्स के जो है अगेंस्ट जाकर प्राथमिक में शामिल किया है। तो अभी जो है फिलहाल जो है सीटेट का जो रिजल्ट है इस पर रोक लगाना चाहिए और प्राथमिक से बाहर करना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ जो कि आपको इसमें लेटर में भी नहीं मिलेगा, जो कि चीजें पता चली हैं वो ये है कि पहले तो सीटेट मतलब बीएड को बाहर करने की बात कर रही, बीएड को बाहर करने की बात किया जा रहा था प्राथमिक से, बट कोर्ट ने इसको सीधे जो है रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आपको ही पता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट इस पे जो है अपना आदेश नहीं दे सकता है कि नहीं ये बीएड जो है वो प्राथमिक से बाहर हो जाएगा। तो सारी तो हाई कोर्ट के द्वारा एक ही चीज इसमें आपने देखा होगा, आपको लास्ट में भी एक चीज मिल जाएगा लिखा हुआ कि जो सीटेट का जो रिजल्ट है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट मतलब जो आपको पता है हमारे 12 जनवरी को जो ऑर्डर रिजर्व किया गया था उन सब उनके मतलब अंदर चल रहा है। तो हम इस पर कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते हैं कि क्या अंदर मतलब बीएड अंदर होगा कि बाहर होगा। तो फिलहाल जो भी चीजें पेश की गई, राजस्थान हाईकोर्ट का उदाहरण दिया गया कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बीएड जो है प्राथमिक में एलिजिबल नहीं है, ये एनसीटी ने जो है 2018 का जो अधिसूचना आपने पढ़ा होगा उसके तर्ज पे किया गया, फिर इसको चैलेंज भी किया गया था। ये सारी चीजें आपको पता है, देवेश मिश्रा के द्वारा चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश पे, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट को पता है कि ये मामला जो है राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहा है और वहां पर बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है कोई भी अपना मतलब जो इंटरनली कोई चीज इस पर नहीं बोला है कि आप जो है दोबारा से बीएड को अंदर ले लो। तो ये सारी जब इंफॉर्मेशन वहां पर दी गई तो हाईकोर्ट का सिर्फ एक ही आदेश है कि फिलहाल जो है सीबीएसई को भी लेटर भेज दिया गया है कि जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता है बीएड का जो प्राथमिक का रिजल्ट है वो डिजी लॉकर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब वो नहीं आएगा, उस पर रोक लगा दिया गया है। बट एक बार भी जो चीजें मैंने अभी आपको बताई कि जिसने भी बोला कि बीएड को जो है प्राथमिक से बाहर करने की जो अपील चल रही थी उसको हाईकोर्ट ने सीधे रिजेक्ट कर दिया है। बट इससे क्या है कि टेंशन तो बढ़ चुकी है बीएड वालों में, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब तक एकदम क्लैरिफिकेशन नहीं है टेंशन तो हमेशा यही रहेगा कि क्या होगा क्या हो सकता है। बट अभी फिलहाल जो ये लेटर जारी हुआ है इसमें सिर्फ एक चीज लिखी है, स्टे, मतलब रोक लगाया जाए। ठीक है, सीबीएसई के द्वारा सीबीएसई को भेज दिया गया है, बट इसका असर क्या होगा, इस पूरा लेटर को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें बस जो है एग्जाम्पल्स मतलब जो राजस्थान हाईकोर्ट है, उत्तर प्रदेश है, यूपी टेट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसी का एग्जाम्पल्स दिया गया है।
चाहे प्रतीक मिश्रा, चाहे देवेश मिश्रा, जो भी चीज़ें हुई हैं कि सबने अपना अपना जो है जो रेट फाइल किया गया था, अपना याचिका दर्ज किया, अपना वहाँ पर जो प्रूफ वो सौंपे थे, बस यही चीज़ें हैं। बस हाईकोर्ट ने एक बार भी जो है इंटरफेयर नहीं किया कि हम जो है बीएड को बाहर कर देंगे। बस सिंपल सी एक चीज़ है, स्टे लगा दिया गया है, रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। अब आपको भी पता है इस पर दूसरी सुनवाई होने वाली है 4 हफ्ते बाद, 1 महीने का समय लग जाएगा। तो आप सभी जानते हो कि फिर कितना लंबा समय वेट करना पड़ेगा। तो इसका क्या, ये जो चीज़ें आई हैं, क्या ये फैसला पूरे देश में मान्य होगा? तो देखिए, अगर आपने पूरा लेटर ध्यान से पढ़ा होगा, उसमें क्लियरली ये चीज़ भी मेंशन है कि बीएड का वर्सेस बीटीसी या डीएलएड जिसे आप बोलते हो, ये केवल मुद्दा एक राज्य का नहीं है, ये राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हर एक राज्य, तभी तो इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो अब ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश का जो है रिजल्ट रोक के बाकी जगह का निकाल दोगे, ऐसा नहीं होगा। सभी स्टेट के रिजल्ट पर रोक लगा है, तो इस बीच में जो भी भर्ती आएंगी उस पर भी असर होगा। तो यकीन मानो, जो चीज़ें अभी पता चली वो मैं आपको बता रही हूँ, फैसला पूरे देश में मान्य होगा। सभी का जो भी बीएड डिग्री धारक है उनका प्राथमिक का जो रिजल्ट है, जो सर्टिफिकेट है, उस पर रोक लगाइए हर एक स्टेट का। दूसरा कि आगामी भर्ती पर क्या इसका असर होगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि जब विवाद चल रहा है, आपको ही पता है, किसी को पता नहीं कि क्या चीज़ें होंगी, तो जो भी आने वाली भर्ती होगी वो सब सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो जाएगा। और आपने क्लियरली पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि अगर इस बीच में सीटेट अपना सर्टिफिकेट जारी करता है तो वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट के ही अधीन होगा, उस मान्य नहीं होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। तो आगामी भर्ती पर चाहे केवीएस हो, चाहे DSSS हो, चाहे महाराष्ट्र टेट हो, जो भी भर्ती आएंगे इस पर असर होगा। तो मैं बोलूँगी जो लोग भी बीएड कर रहे हैं, आप DSSS टीजीटी का जो है फॉर्म भरिए, क्योंकि सेकंड पेपर में तो आप एलिजिबल हो ही, तो वो फॉर्म जरूर भरना, उसके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी चीज़ की क्या सेकंड पेपर पर भी असर होगा, क्योंकि आपने पेपर 1 पेपर 2 दोनों साथ में भरा होगा। तो देखिए, इसमें क्लियरली केवल पेपर 1 का लिखा है कि पेपर 1 पर रोक लगा है, पेपर 2 पर नहीं। आपका पेपर 2 वैलिड है, आपने पेपर 2 अगर आप पास कर चुके हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि उस पर कोई भी रोक नहीं लगी है। तो क्या बीएड प्राथमिक से बाहर हो जाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए, हाईकोर्ट ने ये चीज़ नहीं बोली है। हाँ, ये है कि मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहूँगी। जब सीटेट का एग्जाम हो रहा था उस टाइम पे इस पे एक और आप गूगल भी कर सकते हैं, रिट नंबर मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, वो रिट नंबर डालना, सारी चीज़ें आ जाएंगी। उस बीएड जब सीटेट का एग्जाम था उस टाइम पे भी एक रिट फाइल किया गया था कि बीएड का जो सीटेट का एडमिट कार्ड है पेपर 1 का, वो जारी नहीं होना चाहिए, बट इसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, इसलिए कोई चीज़ आई ही नहीं सामने। ठीक है, तो वो उस टाइम पे भी चली थी, क्योंकि और बार बार एग्जांपल आपको वही मैंने बताया, राजस्थान हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट प्लस यूपी टेट का जो चीज़ें मामला चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी ये मामला चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है। तो सीटेट का प्राथमिक का एडमिट कार्ड नहीं आना चाहिए, बट वो सारी चीज़ें हुई, बट फिर से दोबारा से रिट फाइल किया गया, जो कि अभी आप करंट में देख रहे हो, सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि एक तरह से बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ है, क्योंकि जहाँ पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो केवीएस का, चाहे किसी भी एग्जाम का, बीच में ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो देखिए, बीएड प्राथमिक से बाहर नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि इस पर स्टे लगाया गया है। और अगर कोई ये बोले कि बीएड प्राथमिक से बाहर हो चुका है तो ये गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है सिर्फ तब तक के लिए आप इस पे रोक लगाइए। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आता है कि बीएड प्राथमिक में एलिजिबल है तो आपका यूपी टेट, आपका सी टेट, दोनों के मार्क्स सर्टिफिकेट आ जाएगा। बट अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको कोई नेगेटिव न्यूज़ मिलता है तो आप सभी को पता है फिर वही होगा, और हर एक जो राज्य में है उसको मान्य होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो आपको र्यूमर्स से बचना है। जो आदेश दो पेपर का जारी हुआ है, वो इधर उधर से जो आप न्यूज़ सुन रहे थे, वो इकट्ठा पूरा ऑफिशियल फॉर्म में आया है कि कौन कौन से जो है, वहाँ पर रिट नंबर भी लिखा है, सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई कि क्यों इस पे स्टे लगाया गया है, क्या चीज़ें तान्या पांडे, प्रतीक मिश्रा और देवेश मिश्रा की जो पूरी जो चीज़ें चल रही थी वो सारी चीज़ें इसमें लिखी है। रीज़न दिया गया है कि सिर्फ इस वजह से आपका स्टे लगाया गया है, ना कि बाहर किया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। बट ये एक तरह से अच्छी न्यूज़ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अच्छी न्यूज़ है ही नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा कि और भी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और भी टेंशन में रहेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। तो बस एक प्रे करो कि जितना जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होगा ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है वो आती रहेंगी, और कहीं ना कहीं इससे जो है टेंशन जो क्रिएट होता है, क्योंकि आपको ही पता है आने वाली बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं, चाहे आप सुपर टेट ले लो, यूपी टेट ले लो, DSSS भी ले लो, महाराष्ट्र ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर बीएड जो प्राथमिक पास कर चुके हैं वो भी वहां पे भरना चाहते हैं। और सबसे बड़ा दूसरा चीज़ है कि अगर ये सारी चीज़ें करनी थी तो पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि 2018 के पहले बीएड वालों को पता था कि वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। 2018 के बाद जब एनसीटी की गाइडलाइंस आई उसके अकॉर्डिंग बीएड वाले एलिजिबल हो गए, तब से वो मान के प्रिपरेशन करते हैं कि उनको पेपर 1 पेपर 2 दोनों का फॉर्म भरना है, दोनों में पास करना है।
है, पैसे भी लगते हैं, अच्छे खासे पैसे लगते हैं, फिर ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। या तो पूरा क्लियर कर दो कि कौन अंदर है कौन बाहर है, उसके हिसाब से स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आता है। बाकी और भी चीज़ें जैसे पता चलेंगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। और अगर आप वो पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप ज्वाइन हो जाइए और वो 2 पेज का लेटर भी पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।